स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का ये सेट 3 है सीबीटी एग्जाम पेपर, जो कि आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। सेकेंड ईयर का एग्जाम पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस इसमें है। इससे पहले सेट 1 और 2 हम कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं उसको जाकर वहाँ से, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई, वहाँ आप प्ले लिस्ट में जाके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर देख सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह से बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, जिससे आपको जो भी नई वीडियो आए उसका अपडेट मिल जाए। इस चैनल पे हम आईटीआई के अपडेट्स, आईटीआई की जॉब्स, आईटीआई की अप्रेंटिसशिप, आईटीआई की स्टडी, सभी वीडियोज रेगुलर बेसिस पर आपको देते रहते हैं। वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। साथ ही साथ यूट्यूब इस वीडियो को और आगे भी प्रमोट करता है। हर सेट की तरह इस सेट में भी आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपके लिए हमने रखा हुआ है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करके बताइएगा। जिसका कमेंट सही होगा, जिसका आंसर सही होगा, उससे हम लाइक और उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आप लाइक बटन हिट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर। एक डीसी मोटर की बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईबी इज इक्वल टू वी अपान आई ए आर ए वोल्ट, ईबी इज इक्वल टू वी इंटू आई ए आर ए, ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट, या ई बी इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए वोल्ट्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, जहाँ ई बी क्या है आपका बैक ई एम एफ है। ठीक, कुछ इस तरह से यहाँ पे बैक ई एम एफ का एक आप डायग्राम भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर। एक 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? ठीक है, कितने पैरेलल पाथ होते हैं? 4, 6, 8 या 12? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य, पर्पज क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिगर भी आपको दिया रहेगा इस तरह से क्वेश्चन में। 4 ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन डी, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, यानी धारा दिशा का आसानी से पलटना, रिवर्सल होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इंसुलेटेड। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का इसमें चित्रण किया गया है, आपको बताना है देखकर। तो ये कैसी आर्मेचर वाइंडिंग है? ये है आपकी ऑप्शन सी, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, व्हाट द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी संट मोटर आर्मेचर। एक डीसी संट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई करंट यानी धारा की गणना करने का फार्मूला आपको बताना है। तो उसका फार्मूला होता है आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपान आर ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंग टेस्टर का, इंटरनल ग्राउलर का, एक्सटर्नल ग्राउलर का, या डिजिटल मल्टीमीटर का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्सटर्नल ग्राउलर का। इस तरह से आप देख सकते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का, यानी सुपर इनेबल्ड तांबे के तार का, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, या पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, कॉपर वाइंडिंग वायर? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। एक इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम स्टेटर, यानी स्टेटर से सीधा कनेक्ट रहता है। ड्यू टू बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन स्टेटर, स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण। डायरेक्ट कनेक्शन टू रोटर फ्रॉम सप्लाई, आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध। या बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, स्टेटर और रोटर के ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण। तो यहाँ पे क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही है, बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। अगला क्वेश्चन है 9, व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की विधि क्या है? इस गति नियंत्रण की विधि आपको फिगर देख के बताना है, देखकर आपने गेस कर लिया होगा। यस, कैस्केड ऑपरेशन मेथड। क्या है? कैस्केड ऑपरेशन मेथड, इसको हम बोलते हैं कैस्केड संचालन विधि। क्वेश्चन नंबर 9 है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके कई सेट्स में पूछा गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री या 1440 डिग्री। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 1080 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का आपको प्रकार बताना है, कैसा प्रकार है ये। तो ये है आपका ऑप्शन ए सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर। इस सिंगल फेज मोटर का आपको नाम बताना है, क्या है। तो ये सिंगल फेज मोटर आपकी है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्या है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर, या इसी को हम कहते हैं अस्थायी संधारित्र मोटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड। किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि एम्प्लॉयड की जाती, अपनाई जाती या कार्यरत है। यूनिवर्सल मोटर में, सैडेड पोल मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच टाइप ऑफ मोटर हैज़ रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है। यूनिवर्सल मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में या रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन अ शेडेड पोल फैन मोटर। एक आच्छादित पोल फैन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करेंगे। यूजिंग रिंग ऑन पोल्स यानी ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके, यूजिंग कैपेसिटर ऑन वाइंडिंग सर्किट्स, इंटरचेंजिंग केज रोटर वाइंडिंग्स बाई स्विच, स्विच द्वारा केज रोटर वाइंडिंग को बदल कर, या इंटरचेंजिंग द फील्ड कॉयल वाइंडिंग्स बाई स्विच, स्विच द्वारा फील्ड कॉयल वाइंडिंग को इंटरचेंज करके बदल कर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यूजिंग रिंग्स ऑन पोल्स। हम क्या करेंगे, जो पोल्स हैं उस पर रिंग का उपयोग करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल्स रन एट 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी। तो इसकी आपूर्ति आवृत्ति होगी 50 हर्ट्ज। कितनी होगी? 50 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। एक अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है। रिड्यूसेस द कॉपर लॉस यानी कॉपर के लॉस को कम करता है, रिड्यूसेस विंडेज लॉस वायु हानि को कम करता है, रिड्यूसेस द हंटिंग इफेक्ट हंटिंग के इफेक्ट को कम करता है, या इम्प्रूव्स द वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रिड्यूसेस द हंटिंग इफेक्ट। क्या करेगा? हंटिंग के इफेक्ट को कम करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। एक इन्वर्टर का काम क्या है। कन्वर्ट्स एसी टू डीसी यानी एसी को डीसी में बदलता है, कन्वर्ट्स डीसी टू एसी डीसी को एसी में बदलता है, स्मूथनिंग एसी साइन वेव को स्मूथ करता है, या कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी यानी पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलता है। इन्वर्टर क्या करता है आपका? डीसी को एसी में बदलता है, जो कि हमारे घरों में भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई एक्साइटर इज इसेंशियल टू रन अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक उत्तेजक यानी एक्साइटर का आवश्यकता क्यों होती है। कैरी मोर लोड इन मोटर यानी मोटर में अधिक भार ले जाने के लिए, इम्प्रूव द पावर फैक्टर में सुधार, रिड्यूस द लॉसेस इन मोटर में होने वाले हानि को कम करने के लिए, या रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। तो उत्तेजक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम मोटर को क्या कर सकें, सिंक्रोनस स्पीड पर चला सकें। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट लॉजिक गेट रिफर्स द ट्रथ टेबल। एक ये ट्रथ टेबल दी है, इसका बताना आपको किस लॉजिक गेट से संबंधित। आप ए बी देख लीजिए और आउटपुट देख लीजिए, इसी से आप बता देंगे। 0 0 पे क्या है, 1 है, 0 1 पे 0 और सब पे देखिए 0 है आउटपुट। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये नॉर गेट, ऑप्शन सी नॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड आर टेस्टेड क्वांटिटीज। कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर, फंक्शन जनरेटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी CRO, या रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप।
क्वेश्चन नंबर 22 है विच लॉजिक गेट्स रिफर द ट्रुथ टेबल। अब इस लॉजिक कौन सा लॉजिक गेट इसको रिफर कर रहा है आपको बताना है। y इक्वल टू क्या है यहाँ पे ए बी 0 पे 0 1 0 पे 0 0 1 पे 0 1 1 पे 1। तो ये कैसा है, ये हो गया आपका एंड गेट। क्या हो गया, एंड गेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमीटर जंक्शन टू कंडक्ट अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या होती है। 0.2 टू 0.3 वोल्ट, 0.4 टू 0.5, 0.6 टू 0.7 या 0.8 टू 0.9। राइट आंसर है 0.6 टू 0.7 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, सेंसर से, इंडिकेटिंग लैंप से, आइसोलेटिंग स्विच से या पुश बटन स्विच से। तो ये तीनों तो होती है बट सेंसर्स क्या करते हैं वहाँ पे अवॉइड करते हैं पैनल बोर्ड असेंबली में। अगला क्वेश्चन है 25 which switch with an actuator is operated by the motion of a machine or part of an object। एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। तो वो क्या होता है आपका, यस वो होता है आपका लिमिट स्विच। क्या होता है, लिमिट स्विच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है which supply indicates by the color of conductor exhibited on red, blue and black। रेड, ब्लू और ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति, ठीक है, कौन सी सप्लाई इंडिकेट होती है। सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम, सप्लाई एसी सिस्टम 3 फेज या अपैरेटस एसी सिस्टम 3 फेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव एक्चुअल में होती है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है, किसके लिए, मोटर को कंट्रोल करने के लिए। एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव में ये एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये क्या है। स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है, यानी गति बनाम बलाघूर्ण विशेषता का ग्राफ है। टॉर्क वर्सेस फील्ड करंट कैरेक्टरिस्टिक है, बलाघूर्ण वर्सेस क्षेत्रधारा। स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, या फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो ये है आपका ऑप्शन ए स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अगला क्वेश्चन है विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ग्रुप ड्राइव यानी समूह ड्राइव को, मैनुअल ड्राइव को, इंडिविजुअल ड्राइव यानी व्यक्तिगत ड्राइव को, या कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर ISI। यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज कितना है 240 40 वोल्ट है, तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 228 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है which term refers that the mass of a substance liberated from an electrolyte by 1 कूलम्ब of electricity। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम्ब विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो सिंपल सा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS। तो UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी निर्बाध विद्युत आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PWM। तो PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है विच इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इसमें कौन सा है आपका, सनरेज। ऑप्शन बी सनरेज यानी सूरज की किरणें। क्वेश्चन नंबर 35 है विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। पारंपरिक बिजली उत्पादन इसमें से कौन सा है, विंड पावर जनरेशन, टाइडल पावर जनरेशन यानी ज्वारीय शक्ति उत्पादन, सोलर पावर जनरेशन या थर्मल पावर जनरेशन। तो ये तीनों आपके नॉन कन्वेंशनल है, ये आपका क्या है, कन्वेंशनल है, थर्मल पावर जनरेशन ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच इलेक्ट्रिक लाइंस कनेक्ट द सबस्टेशन
टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? फीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सर्विस लाइन या सर्विस मेन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, फीडर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ए लाइन इंसुलेटर। इस लाइन इंसुलेटर का आपको नाम बताना है, क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, निलंबन प्रकार का इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो इन एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अडॉप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात, वोल्टेज रेशियो क्या है? 415 वोल्ट, 240 वोल्ट, 240, 110, 415, 110 या 11 और 415। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 415 वोल्ट, 240 वोल्ट। नेक्स्ट है हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? केबी में, केडब्ल्यू में, एमवीए में या केवीआर में? तो एमवीए यहाँ पे आपका राइट आंसर। यहाँ पे हम आपको एक टास्क देंगे, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आप एमवीए का फुल फॉर्म क्या होता है उसको आप कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग बता लेंगे मुझे पता है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट द फंक्शन ऑफ रिले टू द ब्रेकिंग ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इन कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का काम क्या होता है? सेंसिंग द फॉल्ट क्वांटिटी, यानी जो फॉल्ट की क्वांटिटी उसको सेंस करना, एनालाइजिंग द कंडीशन ऑफ ब्रेकर, कंट्रोलिंग द स्पीड इन केस ऑफ फॉल्ट, गलती के मामले में स्पीड को क्या करना, नियंत्रित करना, इंटरप्टिंग द फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट ब्रेकर, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना उसे। अब आ गई आपकी बारी, क्वेश्चन नंबर 41 है व्हिच फोर्स एक्ट्स ऑन क्रैंक शाफ्ट। ये आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन सा बल क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है? शियर स्ट्रेस यानी शियर प्रतिबल, टॉर्सनल स्ट्रेस यानी टॉर्सनल प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस यानी अनुलंब प्रतिबल या कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न प्रतिबल। तो जो भी राइट आंसर हो ए बी सी डी आपको कमेंट करके बताना है, उसके साथ आप ये भी जरूर लिखिएगा क्या सही है। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो आपने लाइक कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको ITI के अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI की अप्रेंटिसशिप, ITI की स्टडी, सारी वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।